Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. So, the current time is 1900 hours, and I am going to discuss the analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या लेवल्स प्रोवाइड की थी मॉर्निंग में आज। तो एट अराउंड 6:48 आवर्स मैंने यहाँ बता दिया था कि ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स गैप अप ओपनिंग टुडे, निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया गया था। सेम वे बैंक निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क किया गया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, कल का जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल केस हमने बताया था कि अगर गैप अप हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेलिंग साइड में जाना पसंद करेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स पे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 मिनट्स का स्विंग तो ब्रेक ही नहीं हुआ है ना। देन यहाँ पे अगेन मार्केट ऊपर आया तो रेजिस्टेंस फेस हुआ, फिर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन पे एक यहाँ पे एंट्री मिल गई। तो यहाँ पे सेम वे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस फेसिंग अगर वीक दिखती है तो पुट में एंट्री यहाँ पे लेंगे। क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे बताए थे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हमें सेम कंसेप्ट देखने को मिला कि सीधा ही फॉल होना स्टार्ट हुआ, और जो मैंने सपोर्ट की लेवल्स बताए थे मार्केट उसी सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया। तो मैंने बताया था इंट्राडे सपोर्ट क्रिएशंस के बाद हम बाय करेंगे और फर्स्ट 5 मिनट्स पे सेल करेंगे। तो फर्स्ट 5 मिनट्स पे अच्छी सेलिंग देखने को मिली। देन इंट्राडे सपोर्ट क्रिएशंस पे बाय करेंगे। तो सपोर्ट ये बन रहा है कि नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो सपोर्ट जब बनता है, बनने के बाद रिट्रेस होने के बाद वापस से एक बार पुश होता है प्राइस। बताया था मैंने क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न पे हम बाय करेंगे। तो देखो यहाँ एग्जैक्टली समवेयर कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा नजर में आ रहा है। तो इस डब्ल्यू पैटर्न के आसपास हमने यहाँ बाइंग का प्लान किया और इस रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग का प्लान किया। दैट इज द गुड टारगेट। हमें आराम से यहाँ पे 400 पॉइंट की रेंज हमें देखने को मिल गई। तो बहुत इजी वे में यहाँ पे टारगेट्स अचीव हो गए, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अब कल के लिए क्या लेवल्स होगी और कल कैसे काम करना है, एक बार हम यहाँ पे उस चीज को भी समझ लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको अपडेट्स यहाँ पे डेली वीडियो एनालिसिस के मिलते रहे प्राइस एक्शन बेस्ड। चलो, तो निफ्टी के लिए सबसे पहले मोस्ट प्रेफरेबल जो केस है, अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी निफ्टी को देखूं तो निफ्टी मेरे को यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे तो नहीं, बट एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है जो कि यहाँ कंटिन्यूअसली फेस किया जा रहा है, और एक सपोर्ट यहाँ पे डाउन में, और एक और छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे इस स्टाइल में, जहां की आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक यहाँ पे हो जाता है, मैं प्राइस यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है 21,851, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेक होगा तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्विक मोमेंटम अपसाइड के देखने को मिलेंगे। दैट इज वाई मैं यहाँ पे प्रिडिक्टेबल केसेस जो मेरे यहाँ पे रहेंगे वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही एनालिटिक यहाँ पे है। तो मार्केट देखो डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे जब लो मार्केट ने बनाया, लो बनाने के बाद जो प्राइस एक्शन मैंने बताया है कि जनरल नेचर है प्राइस एक्शन का, स्लो रिकवरी में ऊपर जाता है। तो यहाँ पे होल्डिंग रही पूरी की पूरी, यहाँ पे बाइंग स्विंग फिर सेलिंग स्विंग रहा, देन यहाँ पे बाइंग रहा, होल्ड रहा, और आज भी इन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने होल्ड किया है। दैट मीन्स वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल सपोर्ट जो इस टाइम मार्केट का दिख रहा है वो 21,690 का दिख रहा है। तो 21,690 अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, 90 से 70 की लेवल ब्रेक हो जाती है डाउन साइड में, देन मार्केट फिर से एक बार हमें कहाँ टेस्ट करने को देखने को मिल जाएगा, इसी रेंज पे 21,512 के आसपास में। तो टिल द टाइम 673 के ऊपर है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, और 851 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बायर्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे वापस से, और मार्केट को फिर से वो ट्राई करेंगे कि वो पुश करें मार्केट को अपसाइड की तरफ। ऑल राइट, तो कल के लिए सबसे पहला केस यहाँ पे यही रहने वाला है कि अगर कल मार्केट गैप अप हो जाता है, 851 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, और प्रॉपर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो ही हम यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो हम भी कॉल साइड में ही जाएंगे, बट प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद, प्रॉपर टाइम बिताने के बाद और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद, अगेन अगर रेजिस्टेंस से वीक होता है मार्केट तो फिर वहां पे सेलिंग करेंगे। अगर 673 के नीचे ओपन होता है मार्केट तो फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके 512 रुपए का टारगेट, या फिर आप 580 रुपीज के आसपास भी अपने टारगेट को बुक कर सकते हो। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट कि अगर गैप अप हो जाए, रेजिस्टेंस बनाएगा, ब्रेकआउट पे एंट्री, नहीं तो वीक होने पे एग्जिट, मतलब पुट की एंट्री,
इंट्राडे का लो ब्रेक अगर कर देगा तो भी पुट की एंट्री, और यहाँ पे ये छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे। एंड थर्ड चीज, अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन बेस्ड में ट्रेड करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल क्रिटिकल रहेगा, मान लो यहीं पे ओपन हो गया 670 के आसपास में, तो हमारा 690 700 रुपीज़ का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 700 ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे कॉल में एंटर कर सकते हैं और फिर से 851 के लिए यहाँ टारगेट का वेट कर सकते हैं। ठीक है ना, 850 रुपीज़ के लगभग लगभग करीब हम अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं। सेम वे बैंक निफ्टी की अगर मैं अब बात कर लूँ, तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे केसेस है। तो फर्स्ट केस सेम यही है कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकआउट होगा तो नए प्राइस के लिए बैंक निफ्टी भी अपना मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर देगा। सेकंड चीज़, यहाँ पे हायर प्राइस में 46,604 का एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, और लोअर साइड में 46,039। एंड यहाँ पे वन मोर जो हम डाउनफॉल बोलते हैं जिसको मार्केट की, तो 45,640 तक की अभी भी यहाँ पे रेंज ओपन है। तो होगा क्या यहाँ पे, केसेस हमारे कैसे रहेंगे और मोस्ट फेवरेबल केस यहाँ पे क्या रहेगा। तो पहला केस यहाँ पे यही है, क्योंकि मार्केट बाइंग स्विंग बना के ऊपर गया है और ऊपर के लेवल पे सस्टेन होने के बाद क्लोज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, तो 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके एंट्री ले सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पे जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो 46,400 से लेके 600 के टारगेट। तो यहाँ पे पहले 200 पॉइंट फिर 200 पॉइंट, तो हम दो पार्ट में इस ट्रेड को डिवाइड करेंगे। इनिशियल में 200 पॉइंट का टारगेट, देन फाइनल 200 पॉइंट का टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप हो जाता है और यहीं पे कहीं 46,600 पे ओपन होता है और फिर सीधा सेल ऑफ होता है, तो फिर सेल ऑफ होने के बाद हम प्रॉपर सपोर्ट बनने के बाद ही एंट्री यहाँ पे लेंगे ब्रेकआउट होने पे, नहीं तो फिर प्रॉपर सपोर्ट बनने के बाद ब्रेक डाउन पे यहाँ पे पुट की एंट्री लेंगे। एंड अगर गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे 45,648, इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन दिखती है, कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है, तो 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके एंट्री। और अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर जाता है तो फिर पुट की एंट्री लेके हम 45,309 की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा डिस्कशन था। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।